वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे दूसरे गेस्ट ने हमें ज्वाइन कर लिया है। कल सोशल मीडिया पे तो आपने देख ही लिया था कि हमारे कौन गेस्ट होने वाले हैं। आज मैं बड़ी एक्साइटेड थी क्योंकि मैंने जैसे कहा कि मेरे दोनों बड़े फेवरेट हैं। एक के मैंने इंटरव्यूज़ किए और एक के साथ मैंने रिसेंटली अभी काम किया और इन्हीं के बारे में मैं कह रही थी कि जब मुझे किसी ने एक दफ़ा ये सवाल किया कि किसी को देख के तो आप स्टार स्टक हुई होंगी, तो तब मैंने कहा नहीं, जब मैंने इनके साथ काम किया तो मैं वाकई स्टार स्टक हो गई। इंस्टीट्यूशन, लेजेंड, the way he works, the way he handles the situations on the sets। और मैं इनसे हमेशा कहती रहती थी आप कुछ क्यों नहीं बोलते, और कहते थे बेटे तुम भी कोने में जाके बैठ जाया करो, कुछ ना वर्क। बहुत काम किया। इज एन इंस्टीट्यूशन, वी लर्न फ्रॉम हिम, द वे ही टॉक्स। ऊपर से खूबसूरत, हैंडसम जावेद शेख साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अस्सलाम। ज़ेबा, हाउ आर यू? अल्लाह का शुक्र जावेद भाई, मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? करम है ऊपर वाले का, कब बात अब तक बनी। है देखे ना रौनक इसीलिए इनके मुंह पे कि इनकी ये खूबसूरत चमकते रहते हैं। अच्छा, अभी रिसेंटली आपने एक और इंटरव्यू में कहा और मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि मैंने इनको कभी मेकअप करते हुए नहीं देखा। नहीं, कभी नहीं, वैसे जिंदगी में नहीं किया। ये आपको पता था कि मैं इतना हसीन हूँ? नहीं, ये बात नहीं है, पता नहीं मुझे ऐसा नहीं है। तो कभी ऐसी नहीं, वो तो हैं आप शेख साहब, हैं तो सही, काफी हैंडसम। नहीं, वो एक देखो, ये करम है ऊपर वाले का, मैं तो कह रहा हूँ। मगर ये कभी नहीं सोचा कि यार मैं मुझे पता नहीं फाउंडेशन से और उससे चिढ़ होती थी आपको कि मर्दों के लिए नहीं है ये। क्या बात है। और हमारे यहाँ अब तो आपने देखा है लड़के उठते ही नहीं है सीट से। तो परेशान हूँ। वो जितना मेकअप बॉक्स आप लोगों का होगा उतना ही होता है। उनकी पूरी किट्स आती हैं शेख साहब और वो फिर उठते नहीं, और फिर उनको ये भी बुरा लगता है कि उधर टाइम क्यों ज्यादा दे दिया। हाँ, मैं तो देखती हूँ मस्कारास भी लगाते हैं। अच्छा, ज़ेबा जी से बातें चल रही थी और सोशल मीडिया पे जरा हम आ जाते हैं। आप बताएं आपने पढ़ा कहाँ से, क्योंकि आपके बारे में जरा मैं जानना चाहती हूँ। विकिपीडिया में बड़ी ज़बरदस्त मालूमात है। हाँ। कि मैं पंजाब में मैंने पढ़ाई की, जबकि मैंने कराची कॉलेज फॉर वुमेन से ये किया। यहाँ कराची में पैदा हुई, कराची में रही। फिर उसमें यह है कि मेरी शादी हो गई। मैंने कहा ये कब हुआ? अच्छा, शादी भी करवा दी है? अच्छा, आपका बच्चा भी? एक तो खबर मैंने पढ़ी, मैं चाह नहीं रही थी कि मैं आपसे पूछूं। मगर मुझे ये अफसोस होता है ना कि इतनी गलत मालूमात क्यों डालते हैं। किसी की शादियां 4 करवा देते हैं, किसी की हुई नहीं और उसकी शादी करवा देते हैं। तो ये मेरी समझ में नहीं आता। ये विकिपीडिया जो है, मैं तो उसको नहीं कह रही हूँ जो सोशल जो लोगों की खबरें, वो नहीं, मैं तो विकिपीडिया की बात कर रही हूँ। कैसे इन्फॉर्मेशन? पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने चले पढ़ाई को तो आप इधर उधर कर सकते हैं, चले कहीं से भी पढ़ लिया, लेकिन शादी भी करा दी, पढ़ाई को भी तो मैं और बच्चा भी हो गया। उन इदारों को कहूंगी ना कि जो इदारे से आप पढ़ी। तो मैंने तो कराची कॉलेज से किया, शादी की ही नहीं, तो शादी करवा दी। फिर वो कि एक बेटा भी है, मैंने कहा लाओ बेटा ही मिला दो यार। अब तो काफी तो ये रोशन सवेरा पे आज ये क्लियर हो गया है कि इन्होंने कराची से पढ़ा है और इनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। तो ये प्लीज विकिपीडिया शुड गेट यार ये फैक्ट कैसे होता है जावेद भाई? कुछ मालूमात है जी? विकिपीडिया पे कैसे खबर है? एज कम लिखी हो तो औरतें खुश हो जाती हैं। हाँ, नहीं, अच्छा मेरी हाइट जो लिखी है उन्होंने 7 फीट लिखी है। इस बात पे से मैं खुश हुई कि मेरी हाइट वो अभी होगी तुम्हारी। मतलब अभी कोई एंगो यूरिया वगैरह डाल के बड़ा कर देंगे। अच्छा, ये भी होता है ना, ज्यादातर लोग जो मिलते हैं, मैं आपको बचपन से देख रहा हूँ या बचपन से देख रही हूँ, ये क्यों वैसे शेख साहब? जावेद भाई अपना जावेद भाई पता ही क्या, इसमें कई लोग तो जिनकी डेट एक्सपायर हो गई वो भी ये कहते हैं। आपको भी कहते होंगे। नहीं, वो ये तो है। और हम भी माशाल्लाह काफी अरसे से काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, काफी अरसा। मुझे 50 साल हो गए आप। हाँ, यस। तो अभी मुझे रिसेंटली कोई बंदा मिला, इतनी सफेद दाढ़ी थी। साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, बचपन से आपको देख रहा हूँ। माय गॉड, अब मैं उसको देख रहा हूँ, अपने आप को देख रहा हूँ। उस वक्त थोड़ा दिल कमजोर सा हो जाता है ना। मैं भी बहुत घबरा जाती। मैं तो कई दफा कहती हूँ कि हाँ, मैं कायदे आजम साहब के जलसों में नारे लगाती थी। मतलब आप ये देखें कि लोगों को सिर्फ कोई, अच्छा ट्रोलिंग पे अगर बात करें, आई एम श्योर आप लोग तो इसका शिकार नहीं होते होंगे क्योंकि सोशल मीडिया इतना आप लोगों का यूज़ ही नहीं होता। मैं हैरान होती हूँ शेख साहब, जो इंसान एक इंटरव्यू के नीचे आपकी तारीफ़ें, एक जगह आपने ज़रा सी कोई बात कह दी, उसके नीचे आपको गालियाँ ही गालियाँ। तो ये हमारी आवाम कितनी कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूज नहीं है, काम नहीं है उनके पास। काम नहीं है, काम नहीं है उनको। कुछ लोगों का तो काम ही यही है, सोशल मीडिया पे बैठ के एक दूसरे को बुरा भला कुछ
कुछ ना कुछ। वहाँ बस ये लगे रहना। मैं तो बहुत दूर हूँ अच्छा, आप सोशल लोगों मीडिया को से। कैसा लगता है कि आपके टाइम पे जो था, जब से आप काम करें, कोई सोशल यार मीडिया बहुत कुछ अच्छा था नहीं भाई, था? और क्या। कोई और यहाँ स्ट्रेस काम, होता था कि हमने इससे आगे निकलना है, उसके फॉलोअर्स, ये कितना स्ट्रेस बढ़ गया है? नहीं ये तो बहुत बुरा है, ये बहुत बुरा है। देखो ये फॉलोवर से कह रहे हैं कि ये बहुत पॉपुलर है। जी 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 जी। अब जिसके मिसाल के तौर पे 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वो कल शॉपिंग पे जाता है, कोई पूछता नहीं कोई है, नहीं तो फायदा पूछता। क्या। हाय, आपने इतनी अच्छी बात की है, मेरे ये दिल की बात है जो आपने अभी की। आप यकीन करें, अच्छा आप कभी कभी उन मिलियन वालों के जाके पिक्चर्स देखें ना, उसमें सिर्फ 400 लाइक है। ये भी एक चक्कर है शेख साहब, यही होता है, ड्रामे से आपको हटा दिया जाता है ये कह के कि जी आपके तो फॉलोअर्स ही नहीं है इतने। उफ, ये बस और आपके बच्चे उसी जनरेशन में अब काम करें, उसी दौर में हैं। नहीं, मैं वो देखो वो काम कर रहे हैं, मैं भी तो काम कर रहा हूँ। आप तो बहुत माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत काम कर रहा हूँ, मगर मैं इन चक्रों में नहीं, कुछ भी नहीं अपलोड कुछ करते? भी नहीं, नॉट अ सिंगल पिक्चर। भाई अब ज़रूरत भी नहीं ना आप लोगों को कुछ करने की, आप लोगों का तो नाम लेते ही लोग ऐसे हो जाते हैं कि अच्छा शेख साहब के साथ काम करें। मैं बता रही हूँ, मैं इतनी एक्साइटेड थी और मैं थोड़ी डरी हुई थी जब मैंने, सबसे ज़्यादा मैं इनसे बैठ के गप्पे मारती थी। हाँ यस, नहीं बहुत अच्छा टाइम हमारा बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन Yes. उसमें कुछ एक्टर्स थे जिसमें और तुमने सही कहा है कि सिचुएशन को हैंडल करना मुझे आता है। जी मैं वही, आप इतने कामयाब डायरेक्टर मैं रहे हो। बता रही हूँ उधर माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो पाकिस्तान है, बाहर ममालिक में बाहर अपने आप की ममालिक में इतना प्रोडक्शन काम में है। मैंने तो शेख साहब, क्योंकि ये बात काफ़ी दफ़ा हुई है, लेकिन मैंने आपसे ऑफर भी पूछा हुआ है, यार, बहुत डिफरेंस है यहाँ में और वहाँ में काम करने का। हाँ देखो, वजह ये है कि वो बड़े प्रोफेशनल, बहुत 100%। जी। जिसको एक काम, देखो वहाँ पर प्रॉपर कोई एक बंदा दूसरे के बंदे के खिलाफ नहीं कर सकता, गलत नहीं कर सकता। एसोसिएशन बनी हुई है, डायरेक्टर एसोसिएशन, प्रोड्यूसर एसोसिएशन, एक्टर एसोसिएशन, तो लिहाजा कोई किसी के साथ बदतमीजी, बात नहीं कर गलत। जब सेट पे आते हैं 200 बंदा काम कर रहा हो, 200 पीपल ऑन द सेट, एंड मजाल है कि किसी की आवाज़ आ जाए, कुछ हो जाए, अब हर एक के पास वॉकी टॉक वो लगा हुआ है, वो लाइट ठीक कर रहा है, ये इधर आ रहा है, वो ठीक कर रहा है, डायरेक्टर ने बता दिया अपने असिस्टेंट को, एक्टर आ गए हैं, और इज्जत उतनी, अब क्या बात डबल है? इज्जत। क्या बात? आपको मौका मिला कभी बाहर काम करने? मैं जावेद साहब के ही साथ मैंने काम किया, अच्छा। इनकी फिल्म के लिए, चीफ साहब के लिए। वो तो मुझे याद और है। हम लोग टर्की में थे, और आप यकीन करो कि ऐसा डायरेक्टर और ऐसा बड़ा भाई कि जब इनको डायरेक्टर बनना होता था ये डायरेक्टर होते थे, और जब इनको बड़ा भाई बनना है, इनकी एक होती थी कि सुबह 9 बजे आपने गाड़ी में बैठ जाना है। हम लोग सुबह 9 बजे गाड़ी में बैठते थे, फिर उसके बाद रात तक शूट किया, वापस आए, फिर कहते थे अब तुम लोग को जहाँ घूमना है, खाना है, पीना है, एंजॉय करो, मुझे तुम लोग सुबह 9 बजे गाड़ी में चाहिए। नहीं याद है, मैं तो सबको लेके जाता था लेके, कैसीनो अब में। यही आगे बताना कैसीनो था में। कि खुद ही ले जाते थे कि चलो भाई अब जाके खेलना है, किसी ने जो करना है घूमना कर लो। खुद ही खाना खाना है। और जावेद भाई इतना एंजॉय करवाते थे कि हमें तो थकन ही नहीं होती थी। हम तो 9 बजे के बजाय 8 बजे आके गाड़ी में, आसिफ खान साहब आके कहते थे देखो भाई अब आके बैठ गया, रात को हमारे को तुमने लेके जाना है, अच्छा खाना खाए। इतना मजा आता। और बहुत हिट मूवीज थी वो। जबरदस्त। हमने तो चीफ साहब पता नहीं कितनी दफा, मुझे तो एक एक गाना आज तक याद है। रीमा जी का वो मीरा जी का एक डांस था जो मैंने इतना देखा था, और वो उसमें गिरती भी है एक जगह जाके। मीरा ने बड़ी डांटें खाई थी। बीच में जो सलीम साहब और वो डांस करे, रात उसमें वो नशीली रात बात बना नशीली, दे। उसमें वो थोड़ा सा Yes, ट्रिप ऑफ होती है, yes. लेकिन कैसा उन्होंने संभाला था। लेकिन हमारे करेक्टर भी इतने अच्छे, इतने बहुत, मजे के थे। बहुत। इन्होंने वहाँ के उस मौजू पे लिया था। उस जमाने में वहाँ के पुराने लोगों को जी। खत्म करके बिल्डिंगें बननी स्टार्ट हुई थी, तो शायद भाई ने उस मौजू को उठाया था जो वहाँ का बिल्कुल बुनियादी मौजू था, और जो ज़ेबा आजकल यहाँ पर हो रहा है। जो यहाँ पे हो रहा है। जज भाई वहाँ वाकई जब आपने वो स्टार्ट किया, उसके बाद वो बिल्डिंगें वहाँ बनी, और वही लोगों के साथ हुआ जो आपने दिखाया और था कि गरीब लोगों को पैसे दे के उन्हीं के अंदर इंतशार फैलाया जाता है, और सारी जमीनें लेके वहाँ बिल्डिंग वाले आ जाते हैं। हाँ तो जी। कहानी का इतना खूबसूरत उस जमाने मकसद में, था, उस हम जमाने। गरीब थे, फकीर होते हैं, और हमारे को जो है इतने पैसे मिल जाते हैं कि और मैं वकील हूँ और मैं इनका केस लड़ता केस जी, भी मैं- लड़ते हैं। हाँ। और वो इतनी अच्छी स्टोरी थी ना
कि उसको लोग इंजॉय, एक होता है ना फिल्म को आप सिर्फ एंटरटेनमेंट रखें और एक होता है फिल्म का मकसद। तो पाकिस्तान से जाके टर्की में बैठना, फिल्म बनाना, वही एक चैलेंज होता है। लेकिन जावेद भाई ने वहाँ के बुनियादी मकसद को लिया था और उस बुनियादी मकसद पे आज टर्की को मैं देखती हूँ, तो ये 95 की बात है। तो मैं कहती हूँ कि आज वाकई उन्हीं मसाइल से वो गुजरा और आज पाकिस्तान में वो शुरू हुआ। अच्छा, और ये जो मूवीज को बाहर शूट करने का सिलसिला था वो आपने ही स्टार्ट किया? नहीं, ऐसा आपसे नहीं पहले है। भी हुआ? नहीं, वो ऐसा नहीं है। पहले बहुत सी फिल्में पाकिस्तानी है जो बाहर शूट हुई हैं, ऐसा नहीं है। बट मेरा ये था कि मैंने चीफ साहब, यस बॉस, कहीं प्यार ना हो जाए, कहीं प्यार ना हो ये जाए, दिल आपका मेजर हिट। हुआ, खुले आसमान के नीचे वजूद, सारी मैं बाहर बनाता हूँ। तो वो उसमें 2-3 चीजें हैं। तो ये अब आप क्यों रुक गए? हैं? अब क्यों आपने रोक दिया ये नहीं, काम? अभी भी कर रहा हूँ। तो ये हम हमारे टाइम पे कोई मूवी क्यों नहीं बाहर नहीं, बनी? वो अभी मैं अप्रैल मई में लंदन में पंजाबी फिल्म बना रहा हूँ। ओह, जबरदस्त। यस, तो वो नहीं, वो है, चलता है। हम लोगों को इतना इजी रखा था। हम लोग जब टर्की में थे ना, तो लंदन बहुत करीब था। हम नीचे जाते थे, मार्केट देखते थे, वहाँ लिखा होता था 150 पाउंड में लंदन का टिकट। तो मैं जावेद भाई से पूछ के अपने बहन भाइयों के पास चली जाती थी। कहते थे शर्त ये है, वहाँ से ये वाली किताब चाहिए मुझे, ये पढ़ना याद है, ये लेकर आओ। फिर मैं कहती थी ठीक है। और इतना हमने एंजॉय किया। और उधर और भी बड़े वाकयात हुए जो इन्होंने मुझे बताया। मीरा जी का एक वाकया बहुत ही जबरदस्त है, वो हम अभी ऑनर सुनेंगे। एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। हमारे साथ यहाँ पे लेजेंड्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनसे हम बात करें हैं। और मेरे लिए तो आज बहुत ऑनर की बात है कि ये दोनों ने मेरे लिए टाइम निकाला। और जावेद साहब के साथ तो मैंने पूरा ड्रामा किया है और उसमें हम जो गप्पे मारे होते थे, मुझे सारी बातें याद हैं और मैं सारी अभी आपसे पूछूंगी ऑन एयर। ज़ेबा जी, आपने इनके साथ बहुत काम किया है। मैं आपको इंकिशाफ करती हूँ। इनके 50-50 में भी आप लोग कहीं कहीं साथ थे? नहीं, 50-50 नहीं, अभी मैं इंकिशाफ करूँगी। ठीक है, और इंकिशाफ हैं, बहुत सी बातें हैं करें। और इनके बारे में भी विकिपीडिया में काफी कुछ लिखा हुआ है, वो भी हम जरा पूछेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।